बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 18 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और पाठ का नाम है युद्ध गीता। तो बच्चों इस पाठ में आपको जो भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। लेसन 18 हम आपका सॉल्व कर रहे हैं, पाठ का नाम है युद्ध गीता। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए हैं, सही उत्तर हमें छांट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है मरकट शब्द का अर्थ होगा। बच्चों ऑप्शंस में हमें ऑप्शन दिए हैं बाजार, बंदर, मगर या फिर महल। सही आंसर बच्चों आपका है बी वाला ऑप्शन बंदर। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है मरकट शब्द का अर्थ होगा, इसमें बी ऑप्शन बंदर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अस्कही सन्मुख फौज रगाई पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शंस में हमें दिए हैं सुमुख, अमुख, विमुख या फिर सम्मुख। अब बच्चों सेकंड नंबर की क्वेश्चन में जो सही आंसर है सी वाला ऑप्शन आपका विमुख सही उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। विभीषण किसके मित्र हैं। ऑप्शंस में हमें दिया है रावण के, बाली के, सुग्रीव के या फिर राम के। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में डी ऑप्शन राम के सही उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। आदि कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शंस में दिया है सूरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या भवभूति। आदि कवि बच्चों वाल्मीकि जी को कहा जाता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन वाल्मीकि सही उत्तर है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 5। रावानुराथी विरत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है। तो बच्चों इसमें मात्राओं की गणना करके हमें बताना है और ये जो छंद है वह चौपाई छंद है, इसलिए जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है। बच्चों सही विकल्प हमने कंप्लीट किया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। यहाँ से हम आपके जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स इन्हें कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा है रामायण की रचना ने की थी। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। उत्तर में आपका आ जाएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। युद्ध गीता पाठ के अनुसार अपना संशय श्री राम के सम्मुख रख देते हैं। कौन रख देते हैं। तो विभीषण रख देते हैं। इस क्वेश्चन में उत्तर करोगे विभीषण। नेक्स्ट है पयोधी शब्द में संधि होगी। तो पयोधी शब्द में विसर्ग संधि होगी। उत्तर में आपका आ जाएगा विसर्ग। जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 10। मानव सपच उड़ाही भूतर बंद नाना वानते पंक्तियों में अलंकार है। बच्चों इस क्वेश्चन में उत्तर आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी बच्चों अतिलघुत्री टाइप के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन में जो उत्तर करोगे आप, उत्तर में आपको लिखना है तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना श्री राम को केंद्र में रखकर की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। श्री राम ने धर्मरथ का सारथी किसे बताया है। उत्तर में आप करोगे श्री राम ने धर्मरथ का सारथी विवेक को बताया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। नाथ न रथ नहीं तनपद त्राना केहि विधि जीतब वीर बलवाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर में आप करोगे इस पंक्ति का अर्थ है कि हे नाथ, ना आपके पास रथ है ना तन की सुरक्षा के साधन, तो आप वीर और बलशाली शत्रु को कैसे जीतेंगे। तो ये बच्चों आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्यों घोषणा की थी। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे रावण ने युद्ध भूमि में आकर घोषणा की कि वह श्री राम को पराजित करेगा और अपनी बहन के अपमान का बदला लेगा। अब बच्चों 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपके लघुत्री टाइप के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में हमसे पूछा है राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे विभीषण चिंतित थे क्योंकि रावण के पास चतुरंगिनी सेना और अपार शक्ति थी, जबकि श्री राम के पास ना तो रथ था ना ही बहुत बड़ी सेना, इसलिए उन्हें चिंता थी कि श्री राम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे। अब बच्चों 15वें नंबर की क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चतुरंगिनी सेना से आप क्या समझते हैं।
तो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप करेंगे चतुरंगिनी सेना 4 प्रकार की युद्ध टुकड़ियों वाली सेना होती है, जिसमें पैदल सेना, हाथी, रथ और घुड़सवार शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी सेना जिसमें हाथी भी हों, रथ भी हों, घुड़सवार भी हों और पैदल सेना भी हो, उसे बोलते हैं चतुरंगिनी सेना। तो ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में है आपका 17वां प्रश्न। सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिंह मतलब होता है बच्चों शेर। ठीक है, अब इसके क्या करना है, 2 पर्यायवाची हमें लिखना है। तो 2 पर्यायवाची हम लिखेंगे। एक हमने लिखा व्याघ्र, व्याघ्र मतलब भी होता है शेर, और केसरी, केसरी मतलब भी होता है शेर। तो जंगल में एक व्याघ्र गरज रहा था, ये हो जाएगा। और वह योद्धा केसरी के समान साहसी था। तो जो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 हम समझते हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे इस पंक्ति का भावार्थ है कि धर्मरथ के लिए बल विवेक और धैर्य, दूसरों का भला, क्षमा करुणा और समानता की भावना अत्यंत आवश्यक होती है। ये गुण रथ के विभिन्न अंगों के समान है, जो इसे मजबूत और अडिग बनाते हैं। तो जो ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप देख करके कर लोगे। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों आपके दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को समझते हैं। प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान युद्ध में क्या क्या अंतर है, विस्तार से हमें लिखना है। तो पहले जो युद्ध होते थे और अभी जो युद्ध होते हैं उनमें कुछ अंतर हमें बताना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19वें के उत्तर में आप लिखोगे प्राचीन काल में युद्ध धर्म, नैतिकता और पारंपरिक हथियारों से लड़े जाते थे, जबकि आज के युद्धों में आधुनिक तकनीक, मिसाइल और परमाणु हथियारों का उपयोग होता है। पुराने युद्धों में नियमों का पालन होता था, आज के युद्ध राजनीति और शक्ति की होड़ पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में हम आपके क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्रमांक 20। रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। तो रावण की सेना किस प्रकार की थी वह हमें बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे रावण की सेना बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली थी। इसमें चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, रथ, घुड़सवार शामिल थे। रावण के पास कई प्रकार के राक्षस योद्धा थे, जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न थे। उनकी सेना में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों का उपयोग किया जाता था। इस सेना का प्रमुख उद्देश्य श्री राम और उनकी वानर सेना का नाश करना था। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको पाठ 19 के उत्तर देखना है तो इन पाठों के उत्तर देखने के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं।